बरेली थाना विशारतगंज रहने वाले हैं। सद्दाम पुत्र रईस खान निवासी ग्राम भिंडोरा थाना विशारतगंज बरेली एसएसपी बरेली को दिया लिखित प्रार्थना पत्र। इनकी बहन के बेटा को लगभग 11 वर्षीय राहेल पुत्र नसीर अली निवासी ग्राम भिंडोरा थाना विशारतगंज, जिसको 19 जून 2024 को दीपमाला हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिसकी तबीयत ठीक होने पर 21 जून 2024 लगभग 5 बजे उसकी हालत ठीक देखकर लड़के की मां डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के पास गई और अपने पुत्र राहेल की छुट्टी करने को कहा कि डॉक्टर साहब हमारा बेटा ठीक है, मैं फिर लाकर दिखा जाऊंगी, आप इसकी छुट्टी कर दीजिए क्योंकि 2 दिन में हमारी मां का 20वां है। जिस पर डॉक्टर ने हाथ झड़क करके भगाया कि चली जाओ, क्या अपने लड़के का 20वां कराओगी, जिससे वह रोती हुई अपने बच्चों के पास पहुंची तो वहीं बैठे उनके भाई सद्दाम ने पूछा क्या बात है, उन्होंने आप बीती पूरी बात बताई। सद्दाम उठकर डॉक्टर साहब से मिलने के लिए गए। डॉक्टर साहब इमरजेंसी में मरीज देख रहे थे। डॉक्टर साहब जब बाहर आए तो सद्दाम ने कहा कि सर आपने हमारी बहन से क्या कह दिया जो बड़ा रो रही है। तो डॉक्टर साहब ने सद्दाम से कहा कि तू बहुत हमदर्द बना हुआ है और हाथ पकड़कर इमरजेंसी में ले गया और वहां अपने स्टाफ को बुला लिया और कहने लगा कि तुम लोग गवाह हो जाओ कि इसने मुझे मारा है और बदतमीजी करने लगा। तो सद्दाम ने कहा कि सर हम लोगों को तो आप ही के पास इलाज करते हैं, बड़ा नाम है आपके हॉस्पिटल का और हम भी एक पत्रकार हैं। तो बोला इसको बंद करो, ये पत्रकार है, यह बाहर जाकर गंदगी फैलाएगा। तो उसका मोबाइल छीनकर इमरजेंसी वार्ड में 20 से 25 मिनट बंद कर दिया और बोला पुलिस को बुलाओ और बताओ कि यह मुझे मारा है और मुझसे बदतमीजी करी है। हाथ जोड़ने पर बहन ने डॉक्टर ने जब छोड़ने के बाद सद्दाम अपने भांजे को और अपनी बहन को लेकर विशारतगंज चले गए। क्या हुआ आपके साथ? हमारा राहिल नाम का भांजा दीपमाला हॉस्पिटल में एडमिट था। 19 तारीख को हमने एडमिट कराया उसको। उसकी हालत में सुधार था। कल हमारी बहन ने कहा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को छुट्टी लिख दीजिए क्योंकि हमारी माँ का 20वां है। तो डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि कल तुम्हारी माँ का 20वां है, अगले दिन तुम्हारे बच्चे का 20वां हो जाएगा और उनका मुद्दा पकड़ के झंझोड़ दिया। हम बच्चे के पास ऊपर वार्ड में थे, बहन हमारे पास रोती भी गई। हमने क्या बात है, वहीं डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे का भी 20वां हो जाएगा, जाओ यहाँ से। हम नीचे आए, हमने डॉक्टर साहब को देखा तो इमरजेंसी में थे, हम बाहर बैठ गए। जब वो इमरजेंसी में से निकल के आए तो हमने उनसे कहा डॉक्टर साहब कुछ बात करना है। बोले बता। हमने हमारी बहन रो रही थी, क्या बात कह दी आपने? तो बोले अच्छा तुम बहुत तीरमदार हो, आओ तुम्हें बताते हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के इमरजेंसी वार्ड में ले गए और बंद करके जोर जोर से चीखने लगे। बोले देखो इसने मारा है, मुझ पर जानलेवा हमला किया है, पुलिस बुलाओ, इसको जेल भिजवाओ। हमने डॉक्टर साहब हमने तो आपका बहुत नाम सुना था और इसीलिए हम आपके यहाँ आए थे, आप किस तरीके से बात कर रहे हो और हम भी एक पत्रकार हैं। तो बोले अच्छा तुम पत्रकार हो तो तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम कुछ खुराफात करोगे हमारे साथ, और पुलिस बुलाओ, जांच रिपोर्ट मंगाओ। और जांच रिपोर्ट जो आई उन्होंने फाड़ के फेंक दी और अपने हाथों से हमारा हाथ पकड़ के अपने मुंह पे मारने का बहुत प्रयास कर रहे थे और सब स्टाफ से कह रहे थे कहो इसने मारा है, कहो इसने मारा है। हमने क्या, हमने नहीं मारा है, अगर हमने मारा है तब गंगा जी कसम खा लो। बोले सब चलता है यहाँ पर। हमें उन्होंने लगभग ये घटनाक्रम 20 मिनट चला लगभग। इस दौरान हमारी बहन भी मौजूद थी, उसने हाथ पांव जोड़े इनके, तो बम मुश्किल उन्होंने हमें छोड़ा वहां से। हाँ बंधक बना लिया था, अंदर से कमरा बंद कर लिया था। बहुत बुरी तरीके से चीख रहे थे, कह रहे थे तेरी आंखें वगैरह भी निकाल लूंगा। हम ये चाहते हैं अगर अस्पताल की जो कैमरे लगे हैं उनके सब सिटी फुटेज निकाले जाए तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि क्या सच्चाई है। हम वो हमसे लगातार ये कह रहे थे इसको बंद कराएंगे, इसको बंद कराएंगे। और उस दौरान वहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी आए थे। हम डर गए थे कि अगर हम कोतवाली में जाएंगे तो कहीं हमें ये बंद ना करा दें। इसलिए आज हम कप्तान साहब से मिले हैं और उन्होंने हमको कहा है कि आप कोतवाली जाइएगा, आपके साथ न्याय होगा, जो दोषी उस पर कार्रवाई है।